युवा साथी प्रांजल द्वारा बुलाई गई इस बैठक में हमारे सम्मानित भाई और पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय सुरेश यादव जी, हमारे मंडल में जिन्होंने बड़ा योगदान किया है, आदरणीय प्रदीप यादव जी बलिया से चल के आए, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय बलराम जी, हमारे छोटे भाई बहन प्यारे वाल्मीकि जी, इस मीटिंग में उपस्थित हमारे मादी जी, विनोद पाल जी, शक्ति पाल जी, राम बाबू जी, अनिपाल जी, ऋषि पाल जी, करण यादव जी, रोहित यादव जी, मोहित पाल जी और सभी सम्मानित जो लोग छोटे से निवेदन पर आए हैं, उन्हें मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। बोर्ड के बारे में, आपके भविष्य के बारे में हमारे साथियों ने बता दिया है। हम तो 2022 में जब आए ही थे, जो हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, तो हमने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहा था कि समाजवादी पार्टी में अभी अगर समाजवादी पार्टी को यादवों के नाम से जाना जाता है, थोड़ा और बढ़ते तो अगर मुसलमानों की पार्टी है। हमने कहा हमारे आने के बाद हमारी कोशिश, हमारी चाहत होगी कि पाल और गोपाल एक हो जाएं। जिस दिन ये दो एक हो जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अगर ये दो एक साथ चल दिए तो तीसरे, चौथे, पांचों को ज्यादा जल्दी जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ये एक थे। मेरा तो दूसरा मानना है, यहाँ पाल और गोपाल की बात नहीं है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य में कोई जाति नहीं है। जाति जानवरों में है, गाय और भैंस में अंतर कर सकते हो, बकरी और भेड़ में अंतर कर सकते हो, पेड़ पौधों में अंतर कर सकते हो, पशु पक्षियों में अलग अलग देख सकते हो, लेकिन इंसान में कोई जाति नहीं है। ये काम थे। जो व्यक्ति जिस काम को करने लगा थे, हम सब भाई। वही भाई एक खेती करने लगा तो किसान हो गया, एक सब्जी का काम करने लगा तो कुशवाहा हो गया, तो कोई भैंस पालने लगा तो कहने यादव है, तो बकरी और भेड़ पालने लगे कहने गड़िया है। हमारा काम बदल गया। हम लोग भी थे, सुरेश बाबू भी थे। इनको ब्लॉक प्रमुख क्यों कहते हो? इनका जब काम बदल गया तो नाम बदल गया। जब वो वकालत करने लगे, पहले तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो आगे बढ़ने का भी अधिकार नहीं था। जब हमें शिक्षा का अधिकार मिला तो हम भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, PCS सब बनने लगे ना। आज जब तुम्हारे घर का अगर इन अहिर का भी लड़का कोई IAS, IPS हो जाए तो बिरादरी की लड़की अगर ढूंढे न मिले तो छोड़ देते हो ना भैया, अपने मन के चौन मर्जी आवे IAS, IPS तुम ढूंढ के। यानी कास्ट खत्म। कास्ट कहाँ है? नीचे है, लोअर में है, ऊपर कास्ट नहीं है। IAS से शादी कर रहा है, PCS से कर रहा है, डॉक्टर से कर रहा है, इंजीनियर से कर रहा है कि नहीं कर रहा? यानी जात नहीं है। जात कब तक थी? जब तक शिक्षा नहीं थी। जात तब तक थी जब तक आजादी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं थी। अभी दिवाली बीती है। इस होली और दिवाली से भी बड़ा कोई त्योहार है। ये बात तो इन लोगों को बता रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अपने धंधे से फुर्सत नहीं है। आज भी बड़े मुश्किल में प्रांजल ने, इसको मैं 2-3 दिन से कह रहा था कि किसी दिन बुलाओ जो फुर्सत का टाइम हो, मैं उसी समय आ जाऊंगा। आप 12 महीने काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, लेकिन आपकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है। और वो कुछ नहीं करते, केवल राजनीति करते हैं।
अगर 4 दल हो, बाप और 4 बेटे हो, तो बाप किसी दल के साथ, एक बेटा भाजपा के साथ, एक बेटा सपा के साथ, एक कांग्रेस के साथ, एक बसपा के साथ, और अगर मजबूत कोनो प्रत्याशी लग रहा हो तो एक उसके भी साथ, चाहे जब जीत जाए। वो चारों में लगे हैं, वोट किसको देंगे पता नहीं। वो सोचते हैं हमारे हाथ तो दोनों हाथ लड्डू हैं, चाहे सपा वाला जीते, चाहे बसपा वाला जीते, चाहे भाजपा वाला जीते। और तुम लोगों ने समझ रखा है कि कौन उठो, हमें कहा हानि चेरी छान हो हमें क्या जरूरत है, हम तो भैंसी पलवे, दूध बेचो भैया, यही काम है, हमें राजनीति से क्या लेना देना। इस काम ने, इस आलस ने आपके बड़ा नुकसान किया है। इसलिए ये चुनाव है सर पर है। अगर ये मोहल्लों में कोई विकास के लिए जाना जाएगा, किसी ने विकास किया होगा तो हाजी मुश्ताक सोलंकी, इरफान सोलंकी के अलावा किसी ने एक ईंट लगाने का काम 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से MP भी वही है, मेयर भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन आपका जो व्यवसाय है, इसको उजाड़ने का काम किया होगा, बसाने का काम नहीं किया होगा। इसलिए आपसे कहने आए हैं, ये जो मौजूदा सरकार है हिंदुत्व के नाम पर, ये आपको हिंदू बनाते हो, तुम तो धर्म की रक्षा के लिए बने। इनके लड़के विदेश पढ़ेंगे और हमारे तुम्हारे लड़के हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। क्यों भाई? यही है ना। हम हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू हैं तो हिंदुओं के साथ खड़े हो जाएंगे। हमें हिंदू धर्म की रक्षा की ठेकेदारी है, उनको अच्छी नौकरी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की जिम्मेदारी है। इसलिए चेतने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। भाई हम तो इसी कानपुर में रहते हैं और यहाँ सुरेश भाई बताऊं, हाजी मुश्ताक सोलंकी जी, इरफान सोलंकी भले इनके संपर्क में रहते हो, बाकी इस कानपुर के लोग दलित और पिछड़े ये समझते हैं तो भैया हिंद तो कौन सपा का कुछ है नहीं, हिंद तो कांग्रेस और बीजेपी है, इसलिए वो इनके साथ हो जाना है। इसलिए ये सीट तो 6 बार से समाजवादी की पार्टी के पास है और सोलंकी परिवार के साथ है। उनके साथ अन्याय हुआ है। हम लोग एकजुट होकर खड़े होकर आज के बाद मोबाइल उठा लो, मोहल्ले में जो लोग नहीं आए उन्हें संदेश देने का काम करो। ये चुनाव अगर हम जीतेंगे तो जो 27 का चुनाव है, इस जालिम सरकार से तुम्हें मिल पाएगी, वरना मिल नहीं पाएगी। इसलिए एकजुट होकर के समाजवादी प्रत्याशी नसीम सोलंकी को वोट देकर हमारा नंबर लिख लोगे। सुरेश जी तो भाई है तुम्हारे, चूंकि नंबर लिखना जरूरी है और दरवाजा हमारा देखना भी जरूरी है। कभी तुम्हें जरूरत पड़ा तो नंबर से मिला लो, कभी जरूरत पड़ा तो बरवा रहते हो तो वहां पर पहुंच जाओ। अगर तुम्हारे पास नंबर नहीं है, हमारा घर नहीं पता है, तो तुम्हें जरूरत भी पड़ेगी, हम बड़े डॉक्टर भी होंगे तो फिर इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए संबंध और संपर्क बनाने के लिए हम आए हैं। हमें जरूरत पड़ी तो हमने आपको तलाश लिया कि नहीं तलाश लिया? प्रांजल से कहा सबको बैठाओ, तुम्हें जब जरूरत पड़ा तो तुम्हें हमारा नंबर, हमारा घर खोजना चाहिए कि नहीं छोड़ते? जब दोनों तरफ से संबंध रहेंगे तब काम बने। जो एक है, सूरज बाबू ने पहले ही बताया था जिस दिन यहाँ चौराहे पर मीटिंग थी कि वैसे ये दोनों एक है, यहाँ पर कोई अंतर, यहाँ पर ये अंतर नहीं। सूरज बाबू, हमें लगता है बैकवर्ड बिरादरी में अगर सबसे कम राइवल है यादवों में, पालों में, तो सबसे कम है, आदर्श में उससे ज्यादा होगा। इसलिए हम सब एक हो जाए और एक होकर के जो इरफान सोलंकी के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों भाई हुआ है कि नहीं हुआ? तो तुम क्या कर सकते हो? वोट तो दे सकते हो। एक वोट देकर अपनी महिलाओं को निकालो। ये नहीं कि पुरुष वोट दे आए, महिलाओं को अपने घरों में बैठा लो, सानी पानी में लगाए। ये राजपाट का मामला है। इसमें अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो जो कह रहे हो ये कह जाते, ये सब भैंसी गाय भेड़े चलाए होते। हम MP कभी MLA कभी बन नहीं पाते। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार देकर
द्वापर त्रेता सतयुग से भी बड़ा है। अगर स्वर्णिम कोई मानते हो तो 26 जनवरी 1949 को और 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार देकर रानी और महारानी के वोट की कीमत बराबर करके धरती में स्वर्णिम की शुरुआत करने का काम किया था। जो द्वापर में नहीं मिला, जो सतयुग में नहीं मिला, जो त्रेता में नहीं मिला, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कलयुग में उच्च शिक्षा प्राप्त करके रानी और मेहतरानी के वोट की कीमत बराबर करके इस देश में इतना बड़ा अधिकार किसी भगवान ने दिया है, कभी दे सकता है कि भारत में पैदा होने वाला किसी भी जात धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी महिला कोई भी देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ सकती है, राजा हो सकता है। इतना बड़ा अधिकार किसी युग में किसी भगवान ने देने का काम, तो सबसे बड़ा त्योहार कौन हुआ? ये चुनाव। इसलिए इस चुनाव में 100% वोट डालने की जरूरत है, संपर्क में रहने की जरूरत है, डरने की कतई जरूरत नहीं है। अगर डर गए वोटों डर गए, मगर डर गए तो हमने तुम्हें एक उदाहरण बता दिया। अगले कौन? अगले वो कि चुनावों को सब कुछ समझते हैं, राजनीति खाते हैं, राजनीति सोते हैं, राजनीति चाहते हैं, भाई सब गाय नहीं पीते हैं। वो 24 घंटा राजनीति करते हैं और 4 जगह बटे हैं, लेकिन किसको वोट देंगे पता नहीं है। तो तुम लोग भी बता सकते हो, तुम्हारे पर पहले तो दबाव नहीं है, दबाव भी हो तो भी तुम झूठी अम्मा पाएंगे तो कौन सी परेशानी है। और अंदर जाकर एक ही नेता है इस समय इन सांप्रदायिक ताकतों से जो लड़ता नजर आता है, उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है। और एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने डट कर मुकाबला कर रही है, लाल टोपी समाजवादी पार्टी है। आओ हम सब लोग मिल करके बिना बटे अपने आसपास के सभी लोगों को ये कह करके ये 2 साल का कार्यकाल जो बचा है इरफान सोलंकी का था, इरफान सोलंकी का रहेगा, उसके लिए हम सब लोग साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर बड़े पैमाने वोट देने का काम करोगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा नंबर लिख लो।